टीमा में शुक्रवार देर रात हुई चाकूबाजी की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। रोडवेज बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश की वजह से हुए इस हिंसक विवाद में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान आश्रम पद्धति विद्यालय के पीछे निवास रहने वाले 24 वर्षीय तुषार शर्मा के रूप में हुई है। बता दें कि शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे तुषार शर्मा अपने 2 साथियों के साथ बस अड्डे के पास एक चाय दुकान पर खड़ा था, जहां इसी दौरान गोटिया इस्लाम नगर क्षेत्र से आए कुछ युवकों ने उसकी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चला आ रहा था। कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और फिर हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों दोस्तों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां एक दोस्त की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने घटना की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो इसी को लेकर विशेष टीमें भी गठित की गई है। घटना से जुड़ी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे पुलिस जांच में शामिल किया गया है। मृतक तुषार की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत था। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं घटना के बाद उत्पन्न हालात पर जिला प्रशासन और पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था को नियंत्रण में ले लिया है। नगर में तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसे संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर आई। कुछ अराजक तत्वों ने जबरन बाजार बंद करवाने का प्रयास किया और कई स्थानों पर आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। एक चलती कार को भी निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने संयम के साथ सख्ती दिखाई और स्थिति को काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से खटीमा नगर में धारा 163 लागू कर दी है। इसी के तहत बाजार बंद रहे और संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। फिलहाल अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में है। अराजकता फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और वीडियो फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। इसी दिशा में पुलिस बल को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने भरोसा दिलाया कि घटना में शामिल सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहाँ पर तो पूरा जमघटा पूरा पाकिस्तान बना हुआ है। पूरे सारे इधर जाने कहाँ से आ जाते हैं, जाने कहाँ के लोग इकट्ठे होकर ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। वहाँ पे चाय पीने के बहाने आते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। लोगों को घेर लेते हैं, बच्चों को घेर लेते हैं, बच्चों को मारते हैं। मैंने पुलिस वालों से कहा था, मैं पंकज महाराज जी से कहा था मैंने कि यहाँ पर रोडवेज पर ड्यूटी लगा दो पुलिस की, यहाँ पर लगा दो ड्यूटी। यहाँ पर हर रोडवेज पर ड्यूटी होती है पुलिस की, यहाँ पर लगा दो ड्यूटी। यहाँ पे जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर नाजायज काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, मारते पीटते हैं। कल मेरे बेटे को घेर लिया, 20-25 लोगों ने घेर के मार दिया, उसे चाकू मारे। मुझे नहीं पता, मैं तो घर पे था। सब लोग ये कह रहे थे 3-4 लड़के घेर रखे थे, 3-4 लड़कों को मार रहे थे। ये उसमें तुम्हारा लड़का भी था, तुम्हारे लड़कों को भी मार दिया चाकू। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसे हमको मालूम चला कि शर्मा जी के लड़के का चाकू मार के कत्ल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनको यहाँ ढांढस बताने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से आप ये जानिए उत्तराखंड में धामी की सरकार है और धामी की सरकार दोषियों को कतई नहीं बख्शेगी। जो इस घटनाक्रम में दोषी हुआ है और अभी हमको ये भी संज्ञान में आया है कि उस पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण में लग रखा है। हम प्रशासन अनुरोध करेंगे कि पूरे क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण से मुक्त कर दिया जाए और ऐसे वांछित व्यक्तियों पर नजर रखी जाए, उन पर सर्विलांस रखी जाए और चाहे कितनी टीमें क्यों न लगानी पड़े, जल्द से जल्द इस मामले दोषियों की गिरफ्तारी हो। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम थाने का घेराव करेंगे और पीड़ित पक्ष के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ इनके साथ हमें इनकी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और हम इनके साथ में संबल बन के मजबूती से इनके साथ में खड़े हैं। रात्रि को 2 पक्षों के बीच में पहले से ही रंजिश थी किसी बात को लेकर
तो उनके बीच में मारपीट हुई। तो एक पक्ष ने थोड़ा चाकू वगैरह से उनके लड़कों पर हमला किया है। तो 3 लड़कों पे चाकू लगा है। तो एक की मृत्यु हो गई है और बाकी 2 अभी ठीक हैं। 2 लोग ठीक हैं, हॉस्पिटल में हैं। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। हमारी टीमें निकल चुकी हैं और जल्दी वो गिरफ्तार कर ली जाएंगे। ये गुंडागर्दी है, ये जिन लोगों ने करी है उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा। आज के कल रात को कुछ 2 गुटों में लड़ाई हुई थी, जिसमें एक के जो है गंभीर चोट आने के कारण की मृत्यु हो गई थी। एक अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। उसी पर हमारी पुलिस टीम लगी है। जिन लोगों ने कृत्य किया है वो अभी फरार हैं। उसके पीछे टीम लगी है, हमारी पूरी सिस्टम लगा हुआ है। हमें उनकी लीड्स भी मिल गई हैं। उसके लिए हम टीम भी रवाना कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले व्यापारी और यहाँ के लोकल स्थानीय जो हैं गणमान्य लोग आए थे मिलने के लिए, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और हमसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई इन पर जल्दी कार्रवाई हो। और हमने भी उन्हें एश्योर करा है कि पुलिस अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई करेगी। उसके लिए उनसे हमने सबको ही भी रिक्वेस्ट करी कि शांति की व्यवस्था बना के रखेंगे। पुलिस हमेशा तत्पर है और आप लोगों की सुरक्षा पे लगातार काम कर रही है। देखिए, कल रात का जो मामला है जिसमें 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई है और उसमें जो है चाकू का इस्तेमाल हुआ और एक की जान चली गई, एक हॉस्पिटल में है। उसके चलते पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। हमारी भरपूर कोशिश है और हमें कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है उसमें, जिसमें हम जो है मुलजिमों तक पहुँच रहे हैं। बहुत जल्दी वो जो है कानून के प्रॉपर लीगल मैटर्स में अंदर हो जाए। जहाँ तक ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। हाँ, कुछ लोग इकट्ठे ज़रूर हो रहे हैं जगह जगह पर और उनमें कुछ अराजक तत्व भी घुस रहे हैं, जिसकी वजह से अराजकता फैलने की कोशिश है। तो मेरी सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में यही प्रथम दृष्टिया ये है कि अराजकता किसी भी हाल में किसी भी तरफ से कोई बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी बात रखें, हम सब सुनने को तैयार हैं। थाना, चौकी, तहसीलें जगह जहाँ पर आप आइए, अपनी बात रखिए, हम आपकी बात सुनेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अगर आप शांति व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो हमें जो है उस पर सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। तो अराजकता नहीं बर्दाश्त होगी और बाकी शांति व्यवस्था बनी हुई है और हम जल्दी ही जो है